DRG Kids। रतनपुर गांव में रघु और श्याम नाम के दो आदमी रहते थे। रघु बहुत कामचोर था और श्याम बहुत मेहनती था। वो अपना पूरा काम लगन से करता था। वो दोनों गांव के जमींदार के खेतों में काम करते थे। श्याम काम करता था और रघु पेड़ के नीचे सोया रहता था। रघु, रघु उठो, शाम हो गई। क्या इतनी जल्दी शाम हो गई? कितनी अच्छी नींद में था मैं। चलो कोई बात नहीं। रघु उठकर खेत की मिट्टी अपने कपड़ों पर लगाता है। श्याम कहता है, अगर तुम खेत में काम करते तो मिट्टी अपने आप लग जाती। इसे ऐसे रोज रोज लगाना नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो पूरा दिन जमींदार के खेतों में कोलू के बैल की तरह काम करूं। और जब मुफ्त में खाना मिल ही रहा है तो काम कौन करेगा? ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं घर जाता हूँ, नहा के जमींदार के घर आता हूँ। ठीक है। श्याम अपने घर चला जाता है और रघु अपने कपड़ों पर रोज की तरह मिट्टी लगाकर जमींदार के घर जाता है ताकि जमींदार को लगे कि रघु ने खेतों में बहुत मेहनत की है। उसे देखकर जमींदार कहते हैं, अरे रघु, आओ आओ, तुमने तो बहुत काम किया है। तुम हर दिन बहुत मेहनत करते हो। जी मालिक, मैं तो रोज ही इतनी मेहनत करता हूँ। तभी वहां श्याम भी आता है। वो नहाकर साफ कपड़ों में आता है तो जमींदार को लगता है कि ये कोई काम ही नहीं करता है। वो श्याम से कहते हैं, श्याम, तुम भी मेहनत से काम किया करो। जी मालिक। श्याम चुप रहता है, लेकिन उसको बहुत बुरा लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी सारा श्रेय रघु ले जाता है। रघु, जल्दी से हाथ मुंह धो लो और जाओ, तुम भी भोजन कर लो। रघु और श्याम भोजन के लिए जाते हैं। जमींदार को लगता है कि रघु बहुत काम करता है और श्याम कुछ भी काम नहीं करता। इसीलिए वो अपने रसोइये से कहते हैं, देखो, रघु बहुत ही मेहनत करता है। उसकी अच्छी देखभाल करना और ध्यान रहे उसके खाने में कोई कमी ना होने पाए। जी मालिक। रसोइया रघु को भर पेट खाना देता था और श्याम का पेट ही नहीं भरता था। श्याम ने मन ही मन कहा, ये कैसा न्याय है? जो काम करता है उसे भूखा रहना पड़ता है और जो कामचोर है वो भरपेट खाता है। रघु समझ जाता है कि श्याम के मन में कुछ चल रहा है। उसे लगा कि कहीं श्याम जमींदार को सच ना बता दे, इसीलिए वहां से निकलकर उसने श्याम से कहा, देख श्याम, मेरे बारे में जमींदार से कुछ मत कहना। अगर कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये तो गलत बात है ना कि पूरा दिन मेहनत मैं करता हूँ और श्रेय तुम ले जाते हो। तो मैंने तुम्हें कब कहा कि मेहनत करो? याद रखना, सच एक दिन सामने आता जरूर है। अरे जा जा, तू अपना काम कर। ये कहकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम दिन भर का थका होता है तो वो घर आते ही सो जाता है। इधर रघु को नींद नहीं आती क्योंकि वो पूरा दिन सोया रहता है। इसीलिए जब वो सुबह खेत में गया तो उसकी आंखें लाल थीं। क्या बात है रघु, रात को नींद नहीं आई क्या? क्या बताऊं मालिक, बहुत मच्छर हैं। उनकी वजह से मैं सो ही नहीं पाया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अपने घर में ही व्यवस्था कर देता हूँ। मेरे घर पर तुम आराम से रहो। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। रघु की खातिरदारी और बढ़ गई। अब वो जमींदार के घर में रहने लगा। अब वो बहुत खुश था और उसका जीवन ऐसे ही चलने लगा। खेतों में जाकर सो जाता और शाम ईमानदारी से अपना काम करता। एक दिन खाना खाते वक्त रसोइये ने देखा कि रघु खाना बर्बाद कर रहा है। रघु, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अपना खाना बर्बाद करते हो। जितना खाना हो उतना ही लिया करो। रघु ने कोई जवाब नहीं दिया।
उधर रसोइया शाम को देखता है और सोचता है। रघु खाना बर्बाद करता है और शाम का पेट ही नहीं भरता है। ये तो तभी होता है जब मेहनत ज्यादा की हो। कहीं कुछ तो गड़बड़ है। रसोइया जमींदार की पत्नी शोभा के पास जाता है और उससे कहता है, मालकिन, मुझे लग रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। क्या बात है? कैसी गड़बड़? रसोइया उनको रघु और शाम के खाने की पूरी बात बता देता है। अच्छा, ये बात है। तब तो सच का पता लगाना ही होगा। रात में शोभा जमींदार के पास जाती है और उससे कहती है, सुनिए जी, रघु और श्याम खेतों में क्या काम करते हैं, ये आपको जाकर एक बार देखना तो चाहिए। क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, आपको नजर तो रखनी चाहिए। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन आज अचानक तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तब शोभा ने जमींदार को सारी बात बताई और जमींदार ने कहा, बात तो सही है, एक बार अपनी आंखों से देखना सही होगा। दूसरे दिन जमींदार बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप खेतों में गए। दूर से खड़े होकर उन्होंने देखा कि श्याम बहुत मेहनत से काम कर रहा है, जैसे वो अपने खेत में कर रहा हो। फिर वो रघु को खोजने लगे। वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। अरे ये रघु कहाँ है? दिखाई ही नहीं दे रहा। कहाँ गया ये? जमींदार बाबू ये समझ गए कि रघु कहीं बैठा काम चोरी कर रहा है। तभी उनकी नजर पेड़ के नीचे पड़ती है। उन्होंने देखा कि रघु वहां सो रहा है। ये देखकर जमींदार को बहुत गुस्सा आया। वो वापस घर लौट आए और पत्नी से बोले, मुझे शाम के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। ये मुझसे क्या हो गया? एक आदमी बिना कुछ कहे ही इतनी मेहनत किए जा रहा है और दूसरा बिना कुछ किए सारा सुख भोग रहा है। मैं शाम को पहचान नहीं पाया। वो भला आदमी मेरी जमीन को अपनी जमीन समझकर काम करता है और मैंने उसको भरपेट खाना भी नहीं दिया। बहुत बड़ा अन्याय हुआ है मुझसे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी गलती हुई है आपसे। आप श्याम को कोई दूसरा काम दे दीजिए। इससे आपका पछतावा भी कम हो जाएगा और उसकी मेहनत भी सफल होगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। शोभा की बात सुनकर जमींदार को अच्छा लगा। शाम को जब रघु और श्याम उसके पास आए तो जमींदार ने रघु से कहा, रघु, अभी मेरे कमरे में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। मालिक, शरीर में मिट्टी लगी हुई है, उसे साफ करके आता हूँ। पूरे दिन बहुत मेहनत किया है। नहीं नहीं, इसी वक्त मेरे कमरे में आओ। जमींदार ये कहकर अंदर चले जाते हैं। रघु को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक ये हुआ क्या। रघु धीरे धीरे जमींदार बाबू के कमरे में गया। जमींदार ने उससे कहा, अभी तुम्हारा एक काम बाकी है। कौन सा काम मालिक? जाओ और शाम के पांव पकड़ो और माफी मांगो। मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपके खेतों में पूरे दिन इतनी मेहनत की है, उसके बदले आप मुझे उससे माफी मांगने के लिए क्यों कह रहे हैं? बकवास बंद करो। इतने दिनों से तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम कितनी मेहनत करते हो। तुम एक नंबर के आलसी हो, कामचोर हो। तुम इसी समय इस घर से निकल जाओ। तुम्हें मैं अब काम पर नहीं रखूंगा। तभी वहां श्याम आ जाता है और वो ये सब सुन लेता है। वो जमींदार के पांव पकड़कर कहता है, मालिक, ऐसा मत करिए, इसको काम से मत निकालिए। आप दया करके रघु को एक और मौका दीजिए। मुझे विश्वास है कि रघु अपनी गलती समझ गया होगा। इसके बाद जमींदार बाबू ने श्याम की बात मान ली और रघु से कहा, बस एक मौका और देता हूँ, अपने आप को सुधार लो। तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम आलसी नहीं हो। इसके बाद श्याम जमींदार का हिसाब किताब देखने लगा और रघु ने अपने आप को बदल दिया। वो समझ गया कि काम चोरी करने से जीवन में कोई काम नहीं होता। कुछ पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब रघु और श्याम अच्छे मित्र बन गए।